जय हिंद दोस्तों, मैं मानिक नायक आप सबको अपने YouTube चैनल पर वेलकम करता हूं। और आज हम लोग बात करने वाले हैं जितने भी आपके डिस्प्यूटेड क्वेश्चन हुए थे बीपीएससी 13 दिसंबर वाले में, उसमें आंसर क्या रह सकते हैं, उसका बीपीएससी ने क्या आंसर दिया है उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और कौन कौन से क्वेश्चन पे डिस्प्यूट हो सकता है और किसका हम आपका जो सजेशन है वो भेज सकते हैं आयोग के पास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, फर्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे कि मोटरसाइकिल का संबंध बैटरी से है, उसी प्रकार जीवन का संबंध किसे होगा। तो यहाँ पर सूरज दे रखा है, जीवन का संबंध जो आपका सूरज से बताया गया है बीपीएससी के द्वारा। तो सूरज इसका राइट आंसर क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, किसानों द्वारा विपत्तियों का सामना करने का उजागर करने के लिए शाहजानंद सरस्वती ने किस समाचार पत्र को प्रकाशित किया था। तो यहाँ पे जो ये तो इंडियन नेशन नहीं होगा और यहाँ पे द ब्रोकन विंग नहीं होगा। इन दोनों में जो है बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट था और यहाँ पे बीपीएससी ने लोक संग्रह को माना है कि लोक संग्रह ही क्या था, आपका स्वामी सहजानंद सरस्वती का समाचार पत्र था, प्रकाशित किया गया था किसके लिए, किसानों द्वारा विपत्तियों को सामना करने के लिए। तो लोक संग्रह इसका आपका करेक्ट आंसर है, बीपीएससी के द्वारा दिया गया है। भारत, चीन और इंग्लैंड के बीच में त्रिकोणीय व्यापार मुख्य आर्थिक आधार क्या था। तो इसका मुख्य आर्थिक आधार बीपीएससी ने आपका अफीम लगाया है, जबकि यहाँ पे रेशम भी होता था, काली मिर्च भी जाता था। तीनों का तीनों यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो सकता है। तो इसका साक्ष्य मैं प्रोवाइड करने को कोशिश करूंगा कि आज इसका दे दूं कि अफीम के साथ साथ रेशम भी होता था और वहाँ पे काली मिर्च भी होती थी। उपयुक्त में से इसका आंसर एक से अधिक होना चाहिए। ठीक है, तो उपयुक्त में इसका क्या होगा, आंसर ए होना चाहिए, लेकिन आयोग ने अफीम लगाया है सिर्फ। नेक्स्ट है, मलिक कफूर को 1000 दिनारी कहा के नाम से जाना जाता है, इसे किसने खरीदा था। तो देखिए इसका जो एनसीईआरटी में जितना भी साक्ष्य मिल रहा है वो आपका बीपीएससी ने वैसे नुसरत खान बताया, लेकिन एनसीईआरटी में कहीं भी आपका नुसरत खान का जिक्र नहीं दिया गया है, वो आपका अलाउद्दीन खिलजी पे ही जा रहा है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। तो अगर एनसीईआरटी का अकॉर्डिंग जो हम इसको मानते हैं तो बीपीएससी को अपना आंसर चेंज करना चाहिए और नुसरत खान को हटाना चाहिए। यहाँ पे जो बेस्ट आंसर होगा आपका अलाउद्दीन खिलजी, यहाँ पे बेस्ट आंसर यहाँ पे देखा जाएगा। एक क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार अधिनियम 1935 की एक विशेषताओं में से नहीं है। जैसे कि मैंने पहले ही कहा था कि आपका ऑप्शन ए ही होना चाहिए कि 1935 का आप मूल्यांकन कैसे कर सकते हैं। अभी तो 1935 के विशेषताओं में मूल्यांकन का बात नहीं हो सकता है और मूल्यांकन जब चीज़ों को हो जाता है उसके कुछ साल बाद मूल्यांकन किया जाता है। लेकिन यहाँ पे जो भारत संघ का प्रस्ताव ये सही है और प्रांतीय सहायता ये सही है। गवर्नर जनरल के कार्यकारिणी परिषद का पुनर्गठन जो था आपका, ये देखिए जो 1892 है उसके बाद से हमेशा जो है आपका गवर्नर जनरल के कार्यकारी परिषद का पुनर्गठन होते रहा है। तो हर बार यहाँ पे पुनर्गठन होता है, सीटें बढ़ाई जाती है, इंडियन को ज़्यादा सीट पावर दिया जाता है, इंडियन को ज़्यादा पावर और ज़्यादा सीट दिया जाता है। तो इसलिए यहाँ पे ये क्वेश्चन जो आपका ये ऑप्शन सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। यही हमारा क्या होगा, आपका ऑप्शन गलत होगा। 1935 के अधिनियम का मूल्यांकन यहाँ पे नहीं हो सकता है विशेषता। नेक्स्ट है यहाँ पे, शिशुनाग वंश के बाद जो है मगध पर किस वंश ने शासन किया था। तो ये था आपका यहाँ पे नंद वंश हो जाएगा यहाँ पर। तो उपयोग में से एक से अधिक, यहाँ पे बहुत लोग उपयोग में से एक से अधिक लगाए थे कि बिहार पर शिशुनाग वंश के बाद किसने शासन किया था। तो शिशुनाग के बाद जो है आपका नंद ने भी शासन किया है, मौर्य ने भी और शुंग वंश से भी। लेकिन यहाँ पे जो बीपीएससी ने आंसर दिया है आपका नंद वंश है, मे भी इसका ये भी आंसर हो सकता है। अगर आप यहाँ पे आपत्ति लगाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं कि शिशुनाग के बाद इन तीनों वंश ने शासन किया था। वैसे बीपीएससी ने क्या लगाया है, नंद वंश यहाँ पे इसका आंसर दिया है। नेक्स्ट है, राजनीति संघर्ष विराम संघर्ष जो आपका एसटीएस की किस आंदोलन के नारे से प्रख्यात हुआ था। तो एसटीएस जो आंदोलन जो आपका यहाँ पे बीपीएससी के अकॉर्डिंग जो है भारत छोड़ो के द्वारा स्टार्ट होता, लेकिन यहाँ पे एनसीएम के अकॉर्डिंग हुआ था। एनसीएम जो भी गांधी जी का मूवमेंट था उसको यहाँ पे दिखाया गया है। तो गांधी जी का मूवमेंट एनसीएम था, सीडीएम था, क्विट इंडिया मूवमेंट था। तो यहाँ पे इसका आंसर क्विट इंडिया मूवमेंट एक तरह से क्या होगा, सही है। लेकिन आप एनसीएम को अगर खिलाफत के साथ जोड़ देते हैं तो ये भी यहाँ पे ऑप्शन सही बैठता है, लेकिन इसका आंसर जो है मिलेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे चलिए तो इसका भारत छोड़ो आंदोलन बीपीएससी के द्वारा आंसर दिया गया था। नेक्स्ट है, ये एक डिस्प्यूटेड क्वेश्चन है जहाँ पे हम लोग यहाँ पे आवाज़ उठा सकते हैं कि किन जीवों में बीजाणु निर्माण द्वारा प्रजनन होता है। तो आपका जो आंसर बीपीएससी के द्वारा दिया गया फॉर्म दे रखा है और यहाँ पे, लेकिन इसका आंसर कवक भी हो सकता है। ये दोनों ही आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। वैसे सवाल भी यहाँ पे है और खमीर भी है, चारों का चारों ऑप्शन इसको सेटिस्फाई करता है इस क्वेश्चन को। तो लेकिन जो है सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर जो होगा कवक होगा, उसके बाद फन होगा। तो यहाँ पे कवक पे बीपीएससी अपना स्टांस चेंज कर सकता है। नेक्स्ट है, अंग्रेज ने राजधानी को दिल्ली कब स्थानांतरित किया था। तो स्थानांतरित किया था यहाँ पे बोल रहा है, तो दिल्ली स्थानांतरित किया था आपका
बीपीएससी ने 1912 माना है। इसका भी साक्ष्य मैं देखने का कोशिश करूँगा कि क्या मिलता है। रॉयल शीर्षक अधिनियम के अंतर्गत रानी विक्टोरिया भारत की महारानी बनी थी, मैंने ऑलरेडी बता चुका था। 1877 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1876 में घोषणा हुआ था, 1877 में इसका बनी थी। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू द आरबीआई व्हाट इज द फोरकास्ट फॉर द हेडलाइन इन्फ्लेशन इन फाइनेंशियल ईयर 2025। फाइनेंशियल ईयर 2025 में मैंने बताया था, बहुत बार आपने आंसर की आया था उसमें बताया था कि इसका जो ये जो आंसर होगा आपका डिलीट हो जाएगा, क्योंकि आरबीआई ने 4.8 यहाँ पे फोरकास्ट किया है, ना कि 4.5 जो बीपीएससी के द्वारा दिया गया है। तो यहाँ पे जो अप्रोप्रिएट आंसर होगा ये आपका क्वेश्चन जो होगा डिलीट हो जाएगा, और यहाँ तक होना भी चाहिए, ये आंसर जो होगा डिलीट होगा। नेक्स्ट है, ये जो आंसर है यहाँ पे राजा प्रवर सेन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि वह वकाटक वंश का वास्तविक संस्थापक था। देखिए उसका संस्थापक जो था आपका कौन था, विंध्य शक्ति था, ठीक है। उसका साम्राज्य बुंदेल, ये तो आपका सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। देखा जाए तो वास्तविक संस्थापक दो तरह से मान सकते हैं। तो एक तो जो आपका रियल फाउंडर होता है वो जो विंध्य शक्ति हो गया, और एक जो होता है आपका जिसके पास जिसने ज़्यादा साम्राज्य को ज़्यादा साम्राज्य जो है फैलाया था। तो यहाँ पे यहाँ पे जो आपका बीपीएससी ने जो ज़्यादा राज्य फैलाया था, स्प्रेड किया था, उसी को माना है। और वैसे तो रियल जो आपका फाउंडर कौन है, आपका विंध्य शक्ति है, याद रखना है। तो मे भी इस पर डिस्प्यूट हो सकता है, और यहाँ पे बीपीएससी ने उपयुक्त में से एक से अधिक कहा है, लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन ए भी जा सकता है इसके साथ। नेक्स्ट है, भारतीय मुद्रा पर 1913 में नियुक्त रॉयल कमीशन के अध्यक्ष कौन थे, तो आपका चैम्बरलेन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, और यही इसका आंसर बीपीएससी ने भी दिया है। तो ये था। और एक और क्वेश्चन यहाँ पे कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बहुत से स्थानों पर राष्ट्रीय सरकारें स्थापित हुई थी, कहाँ पे सुमेलित नहीं हुआ था। तो देखिए बंगाल में हुआ था, उड़ीसा में हुआ था, आपका महाराष्ट्र में हुआ था, आपका ये खेड़ा में नहीं हुआ था, और यही बीपीएससी ने आंसर दिया है। तो ये थे कुछ डिस्प्यूटेड क्वेश्चन जिसका आंसर जो आपका एम्बिग्यूटी में था। कुछ क्वेश्चन का एम्बिग्यूटी अभी भी बना हुआ है, और कुछ क्वेश्चन में एम्बिग्यूटी बीपीएससी ने रिसॉल्व कर दिया है। तो देखते हैं, अगर आपको कुछ भी और प्रश्न ऐसा लगता है कि जो डाउट और डिस्कशन बन सकता है, आप मेरे को कमेंट में बताइएगा, मैं उसके साक्ष्य देखता हूं, और उसका क्या प्रूफ निकल सकता है मैं वहां पे आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे सेंड करूंगा। याद रखिएगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक जो आपका डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, और अगर आपको लिंक नहीं मिल पाता है तो आप हमें 6200922032 पे आप हमें मैसेज कर सकते हैं। 6200922032 पे मैसेज करेंगे, और इसके बाद जो हम अपने टेलीग्राम ग्रुप में ही आपका फ्री मेंस आंसर राइटिंग सीरीज जो है जा रहा है, तो आप उसको देख सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।